अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। और मैं आज फिर से अपने वेकेशन हाउस पे जा रही थी और वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी। और अगर आप टोबर मोरी की तरफ जा रहे हैं तो काइंडली वेदर फोरकास्ट चेक करें और हाईवे की कंडीशंस चेक करें और 511 पे कॉल करके मालूम करें कि क्या कंडीशन है। हाईवे बताएं, हाईवे 6 की क्या कंडीशन है। तो ये बहुत गंदी कंडीशन थी और हमने हाफ़ ड्राइव किया था और हम वापस चले गए थे और फिर हम दोबारा गए थे दूसरे दिन, क्योंकि जब फर्स्ट डे गए थे उस दिन शाम हो गई थी और अंधेरे में अगर स्नो में अगर डार्क में अगर स्नो आके आपके फ्रंट ग्लास पे गिरती है तो बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है, कुछ नहीं नज़र आता, बिल्कुल पुअर विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी रहती है। तो फिर हमने मॉर्निंग में दोबारा ट्रैवल करना स्टार्ट किया और हम निकले थे सुबह 4:30 पे निकले थे और हमने सोचा जब दिन स्टार्ट होगा 7:30-8 बजे तक के, तब तक के और जिस हाईवे पे पहुंचेंगे वहाँ पे क्लियर होगा। और ये है हाईवे की कंडीशन। हम लोग मॉर्निंग में निकले फिर भी वही हाल था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी और हवा थी और वो स्नो, ट्रीज़ पे स्नो थी और वो हवा आ रही थी तो वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास पे आ रही थी और सिर्फ बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी। मॉर्निंग में भी यही हाल था। तो काइंडली हाईवे की कंडीशंस देख के निकलें। पता नहीं चल रहा है कि रोड किधर है और आपको फ्रंट पे जो आपकी गाड़ी जा रही है वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही होती है कि आपके आगे कुछ है और आप इतने एहतियात से चलाते हैं। आप हाईवे पे भाग भी गए और आप इतनी केयरफुल चला रहे हैं, पीछे से आके मार दिया किसी ने तो वो फिर बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो ये हालत है यहाँ पे। बहुत मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसको स्टॉर्म कह सकते हैं, स्नो स्टॉर्म कह सकते हैं, ब्लिज़र्ड कह सकते हैं, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। बहुत बुरी हालत है। और हमारे आगे एक बड़ा सा ये ऑयल का टैंकर जा रहा था तो इस वजह से हमें था कि कुछ है आगे और पीछे नहीं पता था कि हमारे पीछे कौन सी गाड़ी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप इंडिकेटर ऑन रखें गाड़ी का कि नज़र आए, क्योंकि बैक जो लाइट्स हैं वो भी हमारी गाड़ी की डार्क हुई हुई है तो इससे भी नहीं पता चल रहा होता अगर लाइट्स ऑन नहीं हो तो। बहुत ज़्यादा। और हमने हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखे। हाईवे 6 पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ साइड पे गिरी हुई थी और उनको टो ट्रक आके टो कर रहे थे। तो काइंडली ऐसे वेदर में ट्रैवल ना करें। हमारी मजबूरी थी तो हमें ट्रैवल करना पड़ा और बहुत ज़्यादा ठंडक थी। ठंड तो खैर है बट ये जो ड्राइविंग है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ रहा था। टोरंटो में, ऑरेंजविल में और इस तरफ इतनी स्नो नहीं थी और ये हमारे घर का। तो मैं आ गई थी घर पे। फिर मैंने सोचा, अर्ली मॉर्निंग आई थी, बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बाहर की शूट करूँ और बाहर का आपको दिखाऊँ। तो ये हालत है, इतनी ज़्यादा स्नो। पहले हमने सारी क्लियर करी और फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने गैराज में, मुझे फॉइल शीट चाहिए थी तो मैं गैराज गई थी घर से निकल के और मुझे फॉइल लेनी थी। तो यहाँ से सारा क्लियर कर दिया था थोड़ा मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ पे क्लियर नहीं था तो घर से गैराज तक का रास्ता था वो मैंने क्रॉस किया। और ये बाहर का लुक कैसा आ रहा। और मैं फिर वॉक करती हुई, और बहुत ज़्यादा डीप स्नो थी। आप देख रहे हैं मेरा पूरा पूरा पैर इसके अंदर जा रहा है, स्नो के अंदर। और मैंने स्नो शूज़ भी अपना लाना भूल गई थी। तो ये सारा, और पॉन्ड है वो भी पूरा स्नो से कवर्ड हुआ है। और ये गैराज था और मुझे ये पूरी बोट्स वगैरह और सारी ये सब चीज़ें बाहर जाती हैं बट विंटर की वजह से सब ये चीज़ें कवर्ड में रख दी थी। और ये सारा मैंने एलुमिनियम फॉइल ली यहाँ से और फिर मैंने वापस से उसी फुट स्टेप पे गई जैसे मैं अंदर आई थी। और ये मैंने गैराज को क्लोज़ किया और फिर मुझे ओवन में कुछ बेक करना था और फॉइल मैं लाना भूल गई थी। तो फिर यहाँ पे थी तो मैंने यहाँ से ले ली थी और आपको भी मैं वहाँ का विज़िट करा देती हूँ, दिखाती हूँ बाहर क्या कंडीशन है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत। और यहाँ पे बेयर के पॉज के भी निशान थे। सो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब लोग नहीं होते तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे मुझे बेयर के भी, यहाँ पे मदर मामा बेयर भी है, बेबी बेयर भी है, तो पूरी बेयर की फैमिली रहती है। डियर्स बहुत सारे हैं, रैबिट्स हैं, मैंने रेड फॉक्स देखी है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ बहुत एक्टिव है यहाँ की। और ये फ्लैग है। और ये ब्लॉग मैं इस वजह से अर्जेंट बेसिस पे डाउनलोड कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे फर्नेस देखने आई थी कि इस पर स्नो तो नहीं है। तो
फिर मैं अपना स्पेड लेकर आई और मैंने कहा, मेरे हस्बैंड अंदर बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे थे, मैंने कहा मैं बाहर जाके देख कर आती हूँ और मैं स्नो हटा के आती हूँ, फर्नेस क्लियर करके आती हूँ। तो मैंने अपना स्पेड उठाया था फिर, और फिर मैं स्नो देखने निकल गई थी। अभी मैं रोड की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा रोड का दिखाऊँ। रोड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा फुटपाथ कहाँ पे है और रोड कहाँ पे। और ये ट्रीज़ इतनी स्नो नहीं है, ट्रीज़ पे कवर नहीं है, अदरवाइज़ ये ट्रीज़ भी पूरी थोड़ी देर बाद फिर स्नो हुई थी। और ये तो ट्रीज़ वगैरह, ये देखें यहाँ की कंडीशन। और ये बहुत अच्छी स्नो हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मोती गिर रहा है आसमान पे से। और ये मैं दोबारा स्पेड लेके गई और मैं फर्नेस के पास जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं इसको क्लियर करूं। बहुत ज़्यादा डीप स्नो थी, बहुत ज़्यादा। और ये फर्नेस क्लियर था, इस पर स्नो नहीं थी। और यहाँ पे जो हीटिंग आती है वो प्रोपेन से आती है, तो यहाँ पे प्रोपेन का टैंक लगा हुआ होता है, पीछे वाइट कलर का टैंक था। और फिर मैं उसी जिस स्टेप से फुट स्टेप पे आई थी, ऐसे ही मैं बाहर निकली। और ये फ्लैग की हालत ऐसी हो रही है यहाँ पे हवा से और बर्फ़ से, ये भी फट गया। अब ये समर में चेंज होगा। और ये वापस मैंने अपना स्पेड रखा और फिर मैं निकल गई दोबारा से वॉक पे। और ये ट्रीज़ और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि कुछ बोला नहीं जा रहा था। और ये देखे सारा बाहर, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं पॉन्ड की तरफ जाऊँ, लेकिन उस तरफ बहुत ज़्यादा स्नो थी, बहुत डीप थी। और मुझे पता है ये सारी ग्रास है और आगे जाके पॉन्ड स्टार्ट होता है। फायर पिट भी हमारी पूरी स्नो से कवर्ड थी। और ये कंडीशन है यहाँ की। और मैं ये देख रही थी स्नो पे कहाँ कहाँ पे बेयर के पॉज हैं। और यहाँ क्लीन करने के बाद फिर दोबारा से स्नोफॉल हुई और फिर दोबारा से सारा स्नो से कवर हो गया था। हम लोगों को भी कुछ अर्जेंट काम था, इस वजह से यहाँ पे आना पड़ा। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे व्लॉग शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं एंजॉय कर रही थी इतना स्नो में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एंजॉय करवाती हूँ। और ये गाड़ी बिल्कुल क्लीन थी थोड़ी देर पहले, और अब ये दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो इसकी ये हालत हो गई। और ब्लैक गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर उसकी ऐसी हालत होती है। अगर आज वाइट गाड़ी होती तो उस पर पता भी नहीं चल रहा होता। ये पूरी वाइट हो गई है और ये रोड तो नज़र ही नहीं आ रहा है। ये भी इस वक्त इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है और ये सब कुछ कवर्ड है स्नो से। मैं थोड़ा रोड पे वॉक कर रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा आपको बाहर का दिखाती हूँ। और राइट साइड पे पूरा वाटर फ्रंट है इधर, और ये भी पूरा गैराज और है, कवर्ड गैराज है। और ये ट्रीज़ देखें कितनी क्यूट लग रही हैं। थोड़ी सी वॉक करी और यहाँ पे इतना सन्नाटा था, रोड पे ना बंदा था ना बंदे के साथ। इतनी ज़्यादा डीप स्नो नहीं थी रोड पे, क्योंकि यहाँ पे मेन रोड पे क्लियर होती रहती है। और ये लेटर बॉक्स था, तो मैंने चेक किया कि कुछ लेटर वगैरह तो नहीं है। तो आई डोंट नो फ्लायर्स वगैरह पड़े थे, तो फिर मैंने इसको वापस से बंद कर दिया। और फिर मैं दोबारा से घर के अंदर गई और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी डीप स्नो थी और पैर डालते और वो बिल्कुल ही स्नो के अंदर जाता था। और फिर ये देखें, ये छोटा सा एक स्विंग लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि पूरा स्नो में कवर्ड हो चुका है और इतना अंदर है। और ये ट्री में से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि ये गिर जाएगी अभी। और फिर मैं दोबारा से अंदर चली गई थी। ये हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बेसमेंट की विंडोज़ है। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।